मेरे बचपन में कांची के स्वामी जी का परिचय हुआ जब मैं बहुत छोटा लड़का था। अब मैं इतना छोटा था कि महाराज जी ने कहा तेरे घर में कोई महाराज आएंगे, उनकी बात मानना। और उसी दिन कोई जैन मुनि आए, उन्होंने पार्श्वनाथ का फोटो दिया। मैंने सोचा कि मेरे शंकराचार्य ने यही कहा कि उन्होंने जो कहा वो मानना है, तो मुझे पार्श्वनाथ की साधना करनी है। तो ये साधना शुरू किया घर में, जब मैं संसारी था, सन्यासी नहीं था। थोड़ा धीरे से बजाता रहे बेटे, बहुत जोर, धीरे से, हाँ धीरे से। अब ये घर में मैं ऐसे कर रहा था। तो जब मैं भी एक व्यापारी था, मैंने 15-16 साल में ही मेरा संसार में घर व्यापार सब संभाल लिया था। क्योंकि माँ थी दिमाग से कमजोर, बैठी रहती। पिताजी का एक्सीडेंट से आंख कान पैर सब चले गए। बड़ी बहन को उसके पति ने आग से मार दिया। छोटी बहन उसको देख के पागल होके मर गई। और एक भाई था जिसको जहर देके उसके ससुराल वालों ने मार दिया। ऐसे ही संत नहीं बनते, संत बनते हैं तो उसके पीछे वो संत बनने की पूर्व जन्म का पुण्य इस जन्म में दुख बन के खड़ा होता है। और उस दुख से वैराग्य आता है, और वो वैराग्य से व्यक्ति संत बनता है। கொஞ்சம் சவுண்டு கூட்டுப்பா, அந்த சைடு ஸ்பீக்கர்லையும் கூட்டு, இங்கேயும் கூட்டு. ரொம்ப அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வச்சா எப்படி பண்றது சொல்லு. तो मुझे लगा कि अब पूजा कैसे करें। पार्श्वनाथ की सेवा पद्मावती करती है, मुझे नाग दिखने लगे। वो बुला रहे हैं कि ये जगह मेरी जगह है, तू मेरी जगह है, मेरे जगह के लिए तू जन्म लिया, वहाँ क्या करता है संसार। अब कौन सी जगह। फिर मैंने बेंगलोर में एक आचार्य बड़े स्थूलभद्र सूरी थे, उनके पास पूछा। उन्होंने कहा भाई पद्मावती का तू मूर्ति बना के पूजा कर, वो तुझे अपनी जगह ले जाएगी भविष्य में। तो पूजा चालू किया तो मैं जो सोचूं वो होने लगा। मैं सोचा कि हर काम हो रहा है, पद्मावती मेरे काम सब करती है। तो मैंने सोचा कि पद्मावती माँ, मेरे कस्टमर के कितने बैलेंस होते हैं, उन सबको लेने के लिए मेरे को ऑटो में दौड़ना पड़ता है। ऑटो में जाते थे दूर दूर छोटे छोटे गांवों में। हमारे यहाँ से ग्राइंडर है, मिक्सी सब दे दिया जाता। फिर वो पैसा नहीं देते तो वसूली के लिए जाना पड़ता। जब मेरा उम्र 16-15 था, तो मैंने कहा माँ, अगर तू सच में मेरे घर में बैठी है और मुझे सब देती है तो एक कार क्यों नहीं दे देती। तो उस समय हम ओरिएंट फैन के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो पंखे चलते हैं ना, इसमें ओरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था। तो मैंने ऐसे कहा। उसी दिन याद आया कि उस दिन जून 31 तारीख था। उस समय गर्मी के दिनों में पंखों में कोई स्कीम चलता है। क्या स्कीम होता है, एक स्क्रैच कार्ड होता है। सब जो भी पंखा खरीदे उनको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता था। वो मैं 40 साल पहले की बातें कर रहा हूँ। तो वो स्क्रैच कार्ड देते हैं ना, तो उसको वो स्क्रैच करेगा, उसमें जो लिखा है वो उसको मिलेगा। पेन तो सबको मिलेगा, एक इंक पेन सबको दिया जाता था, नहीं तो एक चांदी का सिक्का या कोई छोटी मोटी चीज आ जाती थी। ऑल इंडिया में ओरिएंट फैन में उस समय पहला प्राइस था एक कार। अब मैंने देखा कि 31 जून हो गया और काफी फैन नहीं बिकने के कारण स्टॉक में रह गए। जो नहीं बिके वो फैन, उनके स्क्रैच कार्ड का आज ही लास्ट दिन है, जून 31। अगर उसको अप्लाई नहीं करो तो वो सब स्क्रैच कार्ड वेस्ट। वो पंखा रुके हुए हैं तो वो स्क्रैच कार्ड हमारे हो गए। तो उसको खोद के देख लें, जो भी मिले वो ले ले, नहीं तो कंपनी वाला वापस ले जाएगा। ऐसा सोच के ऊपर मंदिर में, घर मंदिर में आरती हुई। तब मैंने माँ को कहा 8 बजे, और 8 बजे माँ को कहा कि ऑटो में कब तक घूमूंगा माँ, मुझे ये कार दे देती तो घूमता। सच में तू पद्मावती शक्ति वाली। जब हम बहुत छोटे थे, 15-16 साल के, तो बुद्धि ऐसी चलती थी, वाद विवाद करते थे। आज मैं समझ गया कि पद्मावती से मांगने जैसा ही नहीं है, क्योंकि बिन मांगे ही वो मांगने से भी ज्यादा देने वाली है। वो आप समझ आए। तब आप जैसे हम भी मूर्ख ही थे ना। हमने देखा नहीं था ना दुनिया। तो हमने कहा माँ कार दे देना। और ऊपर आरती करके, ऊपर मंदिर था, नीचे दुकान था। ऊपर आरती करके नीचे उतरे, और नीचे उतरते ही याद आया कि आज लास्ट दिन है और कुरियर भी 8:30 बजे। मेरा घर और इधर प्रोफेशनल कुरियर पास में ही लगा हुआ। मैं कह ये पूरा कार्ड वापस देना, अभी इसको स्क्रैच करके हाथों हाथ नंबर लिख के पूरा डिटेल करके भेजना पड़ता है, तभी वो चीजें देते हैं। तो मैंने वो पूरा खोद खोद के देखा। मैं
जैसे ही पहला स्क्रैच कार्ड लेके, क्योंकि सभी कार्ड काफी पंके बच गए, कल से वो स्क्रैच कार्ड स्कीम खत्म है, तो लोगों को तो स्क्रैच कार्ड देना नहीं है, खाली पंका ही देना। तो ये बचा हुआ स्क्रैच कार्ड किसका? तो मैंने पहला स्क्रैच कार्ड ऐसे लेके ऐसे घिसा। माँ पद्मावती की सौगंध से कह रहा हूं कि वो उस समय में मुझ समझता भी नहीं था। पहला स्क्रैच कार्ड ऐसे खोदा न, वो जो भारत का पहला प्राइज कार था वो मेरे को ही आया। पद्मावती मात की। और मैं ऊपर कार चाहिए बोल के नीचे उतर के आने में कितनी देर लगी होगी? हाँ, कितनी देर लगी होगी? 2 मिनट। तो वो कब पहले सोच के रखी होगी? तो हम इच्छा बाद में करते हैं, वो इच्छित वस्तु को ये देवता पहले ही तैयार करके रखते हैं, ये ध्यान रखना। हमारी इच्छा बहुत बाद में होती है। ऐसा फिर मैं घर में ही बैठ के 50 दिन मौन रखना, 1 दिन मौन खोलना, फिर 50 दिन मौन रखना, 1 दिन मौन खोलना, ऐसे 250 दिन की साधना मेरे घर में किया। जैसे ही साधना शुरू किया, दोपहर में शाम में साधना करता था, तो साधना के समय मेरे भाव हुआ कि आज कढ़ी खाना है। कढ़ी बोलते हो ना। और शाम को जब मैं बाहर बैठा खाने के लिए, तो मुझे कढ़ी परोसा। अगले दिन मेरे मन में जाप करते समय स्वतः ही विचार आया, मूंग की खिचड़ी खानी है। और उस दिन शाम को वापस आया तो मूंग की खिचड़ी मेरे को खिलाया। तो मुझे लगा कि ये मंत्र शक्ति जो है मेरी इच्छित वस्तुओं को खींच रही है, या एक खाली संयोग है? ये गारंटी क्या कि मंत्र शक्ति काम कर रही है कि कोई संयोग काम कर रहा है? तो हमारे दक्षिण में एक चीज बनती है, पाइनएप्पल जानते हो ना? सुना नाम पाइनएप्पल? सब होशियार हो, क्या नहीं सुना तुमने? भक्ति के सिवाय बाकी सब सुने हो गए। तो हमारे इस दक्षिण प्रांत में पाइनएप्पल का रसम बनता है, यहाँ बहुत चलता है वो। पहले रसम सुना है ना, नाम रसम? उसमें पाइनएप्पल का रस निकाल के उसको छोंक के रसम बनाया जाता है। अब मुझे मालूम है कि मेरे स्थान में कोई पाइनएप्पल नहीं है, तो उस दिन मैंने चला के जब के समय सोचा कि अगर मेरी मंत्र जाप सही है तो आज जाप करके मैं क्या करता था कि सूर्यास्त के पहले भोजन करता, एक समय सूर्यास्त के समय मेरा जाप खत्म होता, तुरंत भोजन करता, वापस संध्या काल में जाप में बैठ जाता। तो मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ कोई पाइनएप्पल तो है नहीं, तो मैंने होना करके ऐसे सोचा कि पाइनएप्पल रसम। क्या सोचा? पाइनएप्पल रसम। आज मैं पाइनएप्पल रसम खाऊंगा ऐसे। और मुझे मालूम है भाई पाइनएप्पल है नहीं। अब क्या होगा? बोलो बहनों, क्या होगा? हाँ, तो मेरी जाप खत्म हो गई। बाहर आके देखा पाइनएप्पल था नहीं ना, पाइनएप्पल रसम भी नहीं था। तो मैंने सोचा ये तो ऐसे ही मन की भ्रांतियां हैं, मंत्र सिद्धि तो कुछ हुई नहीं, और प्रभु की कृपा कब होगी? हम जब करते रहेंगे। ऐसे मन में भाव करके भोजन करने बैठा। मैं रोटी लेके खा रहा हूं, 2 सेकंड नहीं, नीचे से एक आदमी गाड़ी में पाइनएप्पल पाइनएप्पल ऐसे बेचते जा रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, और ऐसे व्यक्ति ने पाइनएप्पल खरीदा जो कभी 1 रुपए का खर्चा नहीं करता। वो खरीद के मेरे को 4 पाइनएप्पल लाके रसोई में दिया, और रसोई में जो खड़े थे वो भी रसम बनाने जानते नहीं, और वो अचानक उनको क्या भाव हुआ, फटाफट पाइनएप्पल को काटा, मिक्सी में डाला, मेरी 2 रोटी पूर्ण होने के पहले रसम का छोंका भी दे दिया। बोलो, और पाइनएप्पल रसम आ गया। पद्मावती मात की। अब मैंने सोचा कि माँ ये कैसे आ गया देखो, लेकिन ऐसा सोचूंगा मैं कि होता है कि नहीं मैं देखूंगा, ऐसे मेरे मन में भाव आया। हमारे मारवाड़ी में ये जो संक्रांति आती है ना, कोई राजस्थान के बैठे हों तो पता होगा कि संक्रांति आते हैं तो मक्की के बाकले और तिलोट बनाते हैं, यानी तिल को गुड़ से कूटते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी बनाते हैं तिल गुड़ का, तो राजस्थान में तिल गुड़ कूट के एक तिलोट बनाते हैं और मक्की को उबालते हैं। लेकिन ये उबालने के लिए क्या करते हैं, 4-6 दिन पहले इसको भिगोते हैं मक्की को,
फिर अच्छे से लकड़ी से कूट के उसका ऊपर का छिलटा निकालते हैं, फिर पहले दिन रात में इसको कोयले के चूल्हे में रख देते हैं, तो रात भर पक के अगले दिन दोपहर में तैयार होता है। अब ये तो पक्का है कि 4 दिन पहले हमारे यहाँ कोई भी मक्की लाया नहीं, न छिलटा उखाला, ना कोई पहले चूल्हे में रखा है, ना उबल रहा है। तो ये मुझे अच्छा पक्का पता है, इसलिए मैंने उस अगले दिन जब मैं ये सोचा कि मुझे आज तिलोट बाकला खाना है। यानी वो 6 दिन पहले तैयार हो तो ही संभव है, और 6 दिन पहले तो कोई किया ही नहीं, हमारे यहाँ है ही नहीं। पाइनएप्पल तो अभी मिला न हो गया, ये कैसे होगा? क्योंकि ये पहले दिन ही चूल्हे में रखोगे तो अगले दिन बनेगा। तो मैंने सोचा कभी बाकला और तिलोट खाना, ये भाव करके माँ तेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आज तिलोट बाकला खिलाना। राजस्थान में तिलोट बाकला कहते हैं इसको। जाप करके बाहर आया, भोजन कर लिया, हाथ धोने की देरी, आंख में पानी भी आ गई। नए नए साधक थे, अरे साधना क्या बेकार हो गई, कुछ सोचा हुआ नहीं, आंख में पानी आ गई। और हाथ धोने का समय, खाली 2 कव्वा चावल बाकी, हाथ धोने का समय है। यहाँ से 52 किलोमीटर दूर मेरी संसारिक मासी रहती थी, अभी तो शरीर छोड़ दी। वो टिफिन लेके दौड़ी आ रहे, गुरुजी मैं जल्दी आई, मुझे मालूम है आप सूर्यास्त के बाद खाते नहीं हो। तो मैं दौड़ी आई, आप रुको 1 मिनट रुको। मैं क्या मासी जी क्या बात है, क्या आई? नहीं, 5 दिन पहले पद्मावती माँ सपने में आके बोली कि आज शनिवार है और गुरुवार के दिन मेरा बेटा तिलोट बाकला सोचेगा, तो अभी से बना के रख। तो मैं आपके लिए तिलोट बाकला लेके आई, लेकिन वो दोपहर में ही सींजा, तो बना के लाने में देरी हो गई। मैं सोचा कहीं उठ न जाए, भगवान की कृपा आप उठे नहीं, आप तिलोट बाकला लो। इसलिए बताता हूं, आप बाद में सोचोगे, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपका सोच को पहले ही पूरा करने देवता तैयार रहेंगे, ये ध्यान रखना। आप कब क्या सोचोगे उसके पहले वो सोच उनके मन में आ जाता है। मेरे अपनी जीवन की घटना बता रहा हूं कि भाई ऐसी है देवी पद्मावती, हमारा सोच 5 दिन बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी 5 दिन पहले ही करके रख दें। उस कृष्णगिरी वाली देवी के दरबार में क्या नहीं हो सकता? बोलो पद्मावती मात की। क्या नहीं हो सकता उसके दरबार में? हर चीज संभव है उस माँ के दरबार में। मैंने ऐसी माँ के चरण को पकड़ा, जो आपको समझा रहा हूं कि जो मेरे को सोच आया कि ये दौड़ के टिफिन लाई और मेरे को थाली में रखा, गरम घी डाला उसमें और तिलोट डाल के अपने हाथ से सब मिश्रित करके मेरे को रख के गई, और सूर्यास्त पहले तो मेरे पेट में भी चले गए। तो महाराज आपको कई बातें ऐसी है जिसको कहने से आपके मन में समझ पड़ेगा कि जब भक्ति हमारी पक जाती है तो हमारा बागडोर हमारे इष्ट पकड़ लेते हैं, फिर हमको पकड़ना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही हमारे बागडोर को संभालने लगते हैं। महाराज ऐसी माँ के दयालु के दरबार में आए हो, जाके उसके सामने खड़ो, अगर समझदार हो तो उसकी आवाज सुन सकते हो, मूर्ख हो तो भी वो देख रही है ये पहचान सकते हो। ऐसी पद्मावती के चरण में कोई खाली जाने वाला कभी नहीं है, और इस दरबार की महिमा अनंत है। माँ को तो इतना ही बोलना आप लोग कि तेरे प्रति मेरी भक्ति कभी कम न पड़ जाए, ये आशीर्वाद देना माता। अगर मैं मतलब से भी आया हूँ, मैं नालायक हूँ और लोभी हूँ, मूर्ख भी हूँ, तो तेरी सच्ची भक्ति मेरे में जग जाए, ये आशीर्वाद देना। क्योंकि बीमारी आज आई और मिट जाएगी तो जरूरी नहीं कि कल बीमारी वापस नहीं आएगी। होशियार आदमी डॉक्टर को नहीं, फैमिली डॉक्टर को सदा के लिए अपने पास रखता है, वो होशियार आदमी है। जो पद्मावती के सदा का भक्त बन जाता है उसको अंत में मुक्ति भी पद्मावती ही अपने धाम तक पहुंचा के देती है। ऐसे पद्मावती माँ के चरण में अद्भुत भक्ति करने से हमारा भी जीवन क्या हो जाएगा? धन्य। ऐसी माँ के लिए आपने एक ताली जोर से बजाई तो मैं समझू के होशियार है। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना तो कृष्णगिरी आके
जिसने भी मैया को दिल से पुकारा, देती है मैया उनको सहारा, देती है मैया उनको सहारा। एक बार तो दिल से मना ले, महारानी का जोत जगा ले, एक बार तो दिल से मना ले, महारानी का जोत जगा ले, तो अर्जी लगा के देख ले, मिल जाएगा खोया का जाना, कृष्णगिरी तू कृष्णगिरी आके देख ले। दोनों हाथ उठा के पद्मावती माँ का नाम कितने अक्षर का है? कितने अक्षर? देखो, किसी भी देवता के नाम के हर अक्षर का अर्थ नहीं है, लेकिन पद्मावती के नाम का अर्थ है प से पाप मिटाती। खाली रोग नहीं, संसार के जितने भी विडंबना है, दुख है, सब एक व्याधि है। सब व्याधि मिट जाए और जीवन सुखी हो जाए। चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या है? हाँ, बोलो। त से तकलीफ मिटा दे, वो पांचवा अक्षर। क्या अक्षर? प से पाप मिटाए, द से मिटाए दुख, माँ से बढ़ाए मान, और व से मिटाए व्याधि, और त से मिटाए तकलीफ। ये है पद्मावती माँ। पद्मावती माँ की ऐसी माँ के 5 मार्च से साधना शुरू हो रही। 5 मार्च को ही क्यों शुरू किया महाराज? और पद्मावती के विशेष मंत्र की साधना आप 5 मार्च को क्यों शुरू करा रहे हो? क्योंकि इस शरीर का जन्म 5 मार्च को हुआ था, इसलिए विशेष साधना कब शुरू होगा? 5 मार्च को। और 9 मार्च को ही क्यों पूरा हो रहा है? हाँ, पट्टाभिषेक का दिन होने से उसी दिन ये साधना की सिद्धि भी सब भक्त को दिया जाएगा। जय जय गुरुदेव। सब साधना, पद्मावती की साधना में ये वांछा पूर्ण साधना है। जिसको भी ये साधना में भाग लेना है 9053 में तुरंत संपर्क करें, नाम लिख लें, क्योंकि उतने लोगों को ही बैठाऊंगा जितने लोग मेरे नज़र में रह के इस साधना को पूरा कर सकेंगे। 5 दिन तक जब ये साधना पूरी होगी, 5 ही दिन में पद्मावती की सिद्धि मिल जाएगी। ये ऐसी साधना, कैसा कल्याण हो जाएगा। और गुरुदेव ने कल रात में क्या कहा था? आज क्या होगा? गुरुदेव की आज क्या होगा? प्रत्यक्ष दर्शन किसके घर जाएंगे? सभी के। देखो भाई, एक माँ के 4 बेटे हैं। एक अच्छा होशियार है, कमाता है, एक नौकरी करता है, अपना घर चला लेता है, एक बहुत बड़ा दुनिया में नाम कर लिया सेठ है, एक बहुत भोला है, कमजोर है, कुछ नहीं कर पाता है। ये माँ बड़े सेठ के घर में रहेगी, सही है? तो भोले के घर में। हाँ, भोले के घर में। क्यों? तो माँ भी वहीं जाएगी जहां भोले रहते हैं। जय जय माँ। जहाँ जहाँ भोले लोग रहते हैं, ये माँ वहीं जाएगी जहाँ जरूरत है। कल किसी ने कहा मेरे घर में पानी कम नहीं पड़ा। बेटा, वहीं हम जाते हैं जहाँ
तुरंत मेरा जाना बहुत जरूरी है और नहीं जाने से नुकसान हो जाएगा, वहीं हम जाते हैं। जहाँ नहीं जाए तो भी चले भाई, जो सक्षम है उसको माँ की क्या जरूरत है, जो बोला है उसको माँ की जरूरत है। किसको जरूरत है आप ही बताओ, किसको जरूरत है? तो जहाँ आवश्यकता हो, कल जहाँ भी मैं गया वो घर में जाना जरूरी था, नहीं जाऊं तो वहां कोई तकलीफ हो सकती थी, इसीलिए वहां हम गए। और नहीं गए तो समझो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप निरोगी हो, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जा ही नहीं रहे हैं, आप स्वस्थ हो, खुश हो, ऐसे समझ। तो ऐसी माँ का चरण पकड़ के हम भक्ति कर रहे हैं। 5 मार्च को सुबह मंत्र दीक्षा दी जाएगी और 9 मार्च को गुरु दीक्षा भी दी जाएगी और ये सब विधि संपन्न होगा बड़े व्यवस्था से। देखो 5 मार्च को ये शरीर का जन्म का अंग्रेजी तिथि है, क्या है? अंग्रेजी तिथि। लेकिन मेरा शरीर का जन्म हुआ था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी मृगशिरा में, वो है मार्च 7 को। कब है? 7 मार्च। हाँ, 5 से अंग्रेजी में, 7 से 10 अपने हाँ सांस्कृतिक जी भारत में, और 9 को तो महाअभिषेक है। तो लगातार सब कार्यक्रम में जितने भी मेरे बच्चे YouTube में देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली, गुरु के चरण की श्रद्धा की, वो सब लोग मार्च 9 को जरूर यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि गुरु का बड़ा आशीर्वाद उस दिन मिलने वाला है, सबको बहुत ही लाभकारी जय जय और गुरुदेव। विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। इसलिए 9 मार्च को कोई भी प्रकार से चुके नहीं बे मेरे बच्चों, जो भी YouTube में देख रहे हो कहीं से भी, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि क्योंकि ये तीर्थ में कभी भी हजारों लोग रहते हैं, अब सब कह रहे हैं कि भाई जाने का टिकट नहीं मिल रहा, क्या करें, जाने की व्यवस्था नहीं हो रही। पैदल भी जाओ यहाँ से घर, लेकिन पहुंचो कृष्णगिरी, यह जरूरी है। क्योंकि कैसे जाऊंगा, जाओ अपनी व्यवस्था से, लेकिन गुरु के चरण में रहना ये जरूरी है। कुंभ में डुबकी लगाओगे तो संसार के जन्मों के पाप मिटेगा, न गुरु के चरण में नतमस्तक हो जाओगे तो क्षण में आगे का रास्ता खुल जाएगा, भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे माँ को प्रणाम करता हूँ। अभी आज मुझे कहानी कहनी थी, एक अद्भुत कहानी, शंकर जी के भक्तों की दूसरी कहानी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आज यज्ञ को जल्दी शुरू करें ताकि समय पर हम बहुत सारे दिव्य विधान का आशीर्वाद ले पाए। तो आज ये भाव हो रहा है कि हम अभी यज्ञ में समय पर आए ताकि आपको भी पूरा आशीर्वाद मिल जाए। अभी 2 मिनट में किसी को टाइम दूंगा, किस लिए? कोई धार्मिक प्रश्न हो, धार्मिक, क्या प्रश्न? धार्मिक प्रश्न धार्मिक और मार्मिक होना चाहिए, संसारिक नहीं, अपने घर के गृहस्थी के रोग के दुख के प्रश्न नहीं, कोई भी धार्मिक प्रश्न हो आप सवाल कर सकते हैं, कोई आवश्यक सामाजिक प्रश्न हो सवाल कर सकते हैं, उसका मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। 5:30 बजे हम यहाँ से छुटकारा पाएंगे, 6:30 बजे आज यज्ञ शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे 1 घंटे की एक साधना संध्या काल में रहती है, वो करके ही आता हूँ। जब तक आप भी अपनी महासाधना जो करते हो, पता है ना क्या है महासाधना? भोजन की। हाँ, अबर वो ही करते रहे तो कर करा के पहुंचना है, ताकि समय पर भक्ति करेंगे तो समय पर कल्याण होगा। किसको सवाल करना है? भैया एक माइक ले आ जाए, संगीतकार आओ। अपने स्व परिवार या खुद संबंधी प्रश्न नहीं होना चाहिए, तो ही सवाल करना। बोलिए। चरण स्पर्श गुरुदेव। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन के दाही स्वर बोली तो गुरुदेव तुमने, और गुरुवार का वो तुमने यूट्यूब में जाहिर बोला नहीं, वो गुरुदेव तुमने। वो योग शास्त्र का रहस्य बोलेंगे नहीं जी, वो एकांत में बताएंगे, छोड़िए। हाँ बैठिए। वो सुषुम्ना का है, सुषुम्ना। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम
पहले तो पता नहीं था मुझे भी कुल देवता क्या होती है, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से पता चला है कुल देवता क्या है। मेरा आप मेरे- वीडियो देखा हाँ जी गुरुदेव। फिर मालूम पड़ा? नहीं गुरुदेव, उसके पहले ही मालूम पड़ा था, लेकिन बाद में आपका संपर्क भी हुआ, उसके आपके वीडियो देखते रहा, आपके विचार सुने, आपने प्रभावित किया मुझे, आपने आशीर्वाद दिया। आपने 1 जनवरी को मुझे कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ जी। हाँ बताइए। आपने मुझे दीक्षा भी दी है 1 तारीख को जनवरी की, यूट्यूब के माध्यम से मैंने ली थी। गुरुजी मेरा सवाल है कि जब मैं अभी एक सवाल है कि मैं अभी कुल देवता की भक्ति करना चाहता हूँ मेरे, और जैसे आपने कहा कि ये पद्मावती माँ जगत माता है, तो ये दोनों की मैं भक्ति किस तरह से कर सकूँ? जैसे ये मेरा सवाल मेरे अकेले के लिए नहीं, सभी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। देखिए, कुल देवता हमारे प्राथमिक आशीर्वाद के मूल देवता होते हैं, यानी उनसे ही सब पूजा शुरू होती है। जी गुरुदेव। पद्मावती आपकी इष्ट देवता है। कुल देवता अलग होते हैं, इष्ट देवता। अभी कृष्णगिरी आए, पद्मावती की भक्ति कर रहे हो तो ये इष्ट देवता है। लेकिन कितने भी इष्ट देवता 1000 करोड़ गुना मजबूत हो, आपके कुल देवता की पूजा से ही आपका कल्याण शुरू होगा। इसका आप ध्यान रखना जरूरी है। पहले आपको कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। कुल देवता का जो भी वस्तु चढ़ता है वो सब करके उनको प्रणाम करेंगे तो आपका भक्ति का मार्ग खुलता जाएगा, अध्यात्म का रास्ता खुलेगा, घर के संकट मिटेंगे। वो पूजा पूरा करके फिर पद्मावती की पूजा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। कुल देवता की पूजा कुल की वृद्धि के लिए, कुल की रक्षा के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए की जाती है। इष्ट की पूजा मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। दोनों एक साथ कर सकते हैं। जय गुरुदेव। आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम कीर्ति विजय, पटना बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे महीने में तो 6-7 दिन पूजा नहीं करनी होती है, उस स्थिति में घर में कोई नहीं रहे तब पूजा कैसे करें? अगर कोई पुरुष है तो वो पूजा करे, अन्य कोई हो तो पूजा करें। अगर कोई नहीं हो तो आपको आभास हो कि 1-2 दिन में मेरा पूजा करने की स्थिति रुकने वाली है, तो आप छोटी सी कटोरी में काजू बादाम किशमिश आदि रख के प्रार्थना कर लें कि आप जब तक मैं वापस पूजा ना करूं मुझे आशीर्वाद दें। ऐसे बोल के वो किशमिश काजू बादाम उधर रख दें। बाद में जब पूजा शुरू करें तब आप पूजा शुरू करें तो आपका पूजा बंद नहीं हुआ और वो चलता ही रहा, ऐसा ही माना जाएगा। जैसे दीपक नहीं जले तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। धन्यवाद। हाँ, और जैसे मंत्र कोई चैंट कर सकते हैं कि जो नहीं आप कर गुरु सकते, मंत्र नहीं कर कर सकते। आप नहीं करते हुए भी आप कर ही रहे हो, क्योंकि आपने रोका नहीं, प्रकृति ने जो रोका है। हम खुद जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं तो ही रोकने का दोष लगेगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा होता है कि मेरी स्थिति 15-15 दिन हाँ तो चलता है। देखो वो प्रकृति का नियम है। देखो आप भी समझो, प्रकृति के कारण सुनामी तूफान आ गया, बच्चा 15 दिन स्कूल नहीं गया, तूफान आने के कारण स्कूल बंद रहा, तो उस छात्र को एब्सेंट डाल सकते हैं क्या टीचर? क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। तो आप स्कूल गए यही माना जाएगा, एब्सेंट होगा ही नहीं आपका। हाँ, पर उसके अलावा बीमार की वजह से मैं 15 दिन ही पड़ी रहती हूँ बिस्तर पे गुरुदेव। उस स्थिति में बहुत बिस्तर पर पड़े रहे उस समय जाप कर सकते हैं। बच्चों को प्रेशर नहीं कर सकते ना कि आप पूजा कर लो? प्रेशर करिए, अच्छे काम के लिए प्रेशर करना ही चाहिए। आप तो बच्चों को खिलाने के लिए प्रेशर करते ही, वो खा लो, ये खा लो, वो पी लो। तो भक्ति करने प्रेशर करना तो उससे 1000 गुना फायदे का काम है। गलती से भी अच्छा काम करना फायदे में है, अच्छे से भी गलत काम करना नुकसान है। ध्यान रखिए, वो करना ही चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र के साथ ही यहाँ पहली बार पहुंची। बहुत अच्छा, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरे प्यारे गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरी गुरु माँ हो। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ आपकी कृपा से। आपने मेरे को बहुत चमत्कार दिखाया वीडियो में, आपकी कृपा से यहाँ आई हूँ। लेकिन मेरे मन में ये है कि वहाँ जो भी स्वामी नारायण मंदिर, माता के मंदिर या शिव मंदिर है, तो जो आपने मंत्र माता का दिया है, पद्मावती माता का, वो मेरे को थोड़ा याद है, 7 लाइनें को। तो वो मंत्र और शिव जी की जो भी मेरे को मंत्र आता, मैं किसी भी मंदिर में कर सकती हूँ क्या? अवश्य कर सकते हैं। हर जगह वही तो ईश्वर की शक्ति है। आप कहीं भी जाओ तो मेरा दिया हुआ मंत्र करिए, माँ आपके साथ रहेगी। भोलेनाथ की तो मैं
हर जगह करती हूँ हाँ, सबका कर सकते हैं। पद्मावती तो भोलेनाथ का ही अंश है ना। दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय में पद्मावती है। अब दुर्गा है कौन भाई, आप बताओ। हाँ, तो वो तो सब एक ही अंश है। आप आराम से भोलेनाथ के मंदिर में करिए, आपको ज्यादा लाभ होगा। ऐसा कौन सा पति है जो पत्नी का नाम सुन के प्रसन्न नहीं होता मैं होगा? भोलेनाथ को शुरू से बचपन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी करता हूँ। आप जय भोलेनाथ की जय। बसंत सब- विजय गुरु मेरी माँ की जय। करिए। ऑस्ट्रेलिया से माता जी आई, उसके लिए बजाओ ताली। ऐसे ऑस्ट्रेलिया वाली माता है। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। बोल बेटा। गुरुदेव जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि गायत्री मंत्र कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, इसके गुण दोष क्या है और कब करना चाहिए, पहला अच्छा, सवाल। दूसरा क्या? दूसरा है, अगर भक्ति का अहंकार हो तो उसे कैसे मिटाया जा सके। देखो भाई, एक लकड़ी की गठरी को कोई उठा के चलता है तो चलते चलते धीरे धीरे वो बंधा हुआ डोरा ढीला पड़ता जाएगा कि नहीं? अब डोरा ढीला पड़ता है तो वो गांठ टाइट होता जाएगा कि नहीं डोरा ढीला पड़ने से? तो अब ये गठरी का गांठ डोरे को खोलोगे कैसे? एक नया डोरे से गांठ बांधना पड़ेगा। तो वो पुराना वाला डोरा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि अब वो गठरी एकदम टाइट हो गई तो पुराना ढीला निकलेगा। संसारिक अहंकार को निकालने के लिए भक्ति करते हैं तो ये नया डोरा भक्ति का अहंकार उत्पन्न करता है, और भक्ति को प्रभु के चरण में समर्पित करके गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रित्वम घुष्याणमस्मत् कृतम भक्तिम सिद्धिर्भवतु मे मैया तत्प्रसादात् परमेश्वरी, ऐसे बोल के की हुई समस्त भक्ति को भगवती के बाएं हाथ में समर्पित कर दोगी तो वो अहंकार भी भगवती को ही समर्पित हो जाएगा ना, तुम पूर्ण रूप से निरंकारी हो जाओगी। दूसरी बात का ये जवाब है कि हमारी भक्ति देवी को या देव को जिनको कर रहे हैं उनको समर्पित कर देना चाहिए, जल लेके जितनी भक्ति की, और समर्पित करते जाएं तो फिर वो हमारा रहा ही नहीं तो उस पर अहंकार भी नहीं रहता। शास्त्र में यही प्रमाण है। गायत्री का इतने लोगों के सामने बोल नहीं सकता कि गुण दोष क्या है, कितने बजे पूजा करना, क्योंकि वो सब एक गुप्त रूप से सिखाई जाने वाली विद्या है। लेकिन इतना कहूंगा कि गायत्री के हर एक अक्षर में एक देवता, एक ऋषि, एक चंद, एक वर्ण, ये सब निवास करते हैं। जितने अक्षर हैं उतने ऋषि, उतने देवता उस गायत्री में निवास करते हैं। और गायत्री सौर मंडल के सर्वोत्तम शक्ति है, जिसका ध्यान करने से पापों का नाश होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। मनुष्य जन्म लिया, उसको सार्थक करना हो तो गायत्री का जप करना चाहिए। बस इतना ही बात है, वो बाहर नहीं बोल सकते बेटा सबके सामने। धन्यवाद गुरुजी। अम्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अम्मा, मेरा एक सवाल है। हम घर में जब पूजा करते हैं पार्श्वनाथ की, कुछ लोग बोलते हैं अगर पार्श्वनाथ की पूजा करनी है तो रोज पक्षाल करना जरूरी है। जरूरी नहीं है। ओके, धन्यवाद माँ। जरूरी नहीं है। आप कैसे पूजा करोगे, जो आपने संकल्प किया है उस मर्जी से आप पूजा करोगे। देखो, केदारनाथ जाओ आप लोग, कहाँ जाओ? केदारनाथ में जाके देखो, मंदिर के अंदर पुजारी स्वेटर पहन के पूजा कर रहा है। किसकी पूजा? केदारनाथ की। शिव की। केदारनाथ है कौन? शिव। अंदर देखा ना आपने, स्वेटर टोपी सब पहन के पूजा कर रहा है। रामेश्वरम में जाओ आप, स्वेटर टोपी तो छोड़ो, बनियान भी नहीं, खाली कच्चा पहन के मतलब पुजारी पूजा कर रहा है। वहां रामेश्वरम में कौन है? तो समय, वातावरण, व्यवस्थाओं के अनुसार पूजाएं अपनी सुविधा से की जाती है। केदारनाथ में ठंड बहुत है तो वहां स्वेटर पहन के पूजा की जाती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी को देखो तो आप सबको शर्ट बनियान खोल के ही दर्शन करने अंदर जाना पड़ता है। यानी भगवान आपके हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो, यही बड़ी बात है। तो आप अपनी व्यवस्था से कर सकते हो। दुनिया वाला कौन होता है आपको बोलने के लिए? आपके भगवान है, आपकी व्यवस्था से करो। ना करने वाले से करने वाला सदा बेहतर होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जितना आप कर रहे हो आप सौभाग्यशाली हो। किसी के बातों में मत जाओ। आपके घर के पार्श्वनाथ किसके हैं?
हमारे मेरे उनकी आपकी मर्जी से करो, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जिसने जितनी व्यवस्था, देखो मेरे पास सोने की कटोरी होगी, मैं सोने की कटोरी में हलवा चढ़ाऊंगा माँ को। आपके पास चांदी की है, चढ़ाओ, नहीं है तो मिट्टी में चढ़ाओ। दूसरों को देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? होगा? नहीं माँ। थोड़ा हाथ चलाते रहना बेटा, तेरा हाथ अकड़ जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा फिर तो। हाँ अम्मा के चरणों में कोटि सी वंदना। हाँ। मेरा एक प्रश्न था कि दाह संस्कार में जाने के बाद में कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए? कोई भी जिसके देखो 13 दिन सब कहते हैं, वो कौन थे उस अनुसार भी है, वो रिश्ता कैसा था ऐसा भी है। अगर वो कोई थे नहीं, पड़ोसी थे, कोई हमारा रिश्ता नहीं था, ऐसे ही जाके आए तो तीसरे दिन भी कर सकते हैं। आज जाके आए, कल छोड़ दिया, परसों से कर लिए, तीसरे दिन से कोई गाढ़ रिश्ता। देखो ये सूतक कैसे लगता है आपको बताता हूँ, सूतक कैसे लगता है आपको। ये सूतकों की बात बहुत सताती है। सूतक तब लगता है जब मन में उसका आह बैठता है आपके अंदर के ये मेरे चले गए। ऐसे सोचने से ही आपके अंदर उस शक्ति का एक अशुद्धि का कण आपके अंदर आता है। अगर एकदम करीबी रिश्ता हो लेकिन आप उसको मानते ही नहीं हो तो उसका कोई सूतक ही नहीं है। आप बहुत दूर का रिश्ता हो लेकिन आपके मन में उसके प्रति संवेदना थी, हाँ मेरे ये चले गए, ऐसे उनसे जुड़ गए भाव से, तो वो परमाणु आपके अंदर घुसता है। अगर आपके अंदर संवेदना का परमाणु घुस रहा है तो सूतक है। आप में संवेदना ही नहीं है तो कोई सूतक ही नहीं है। संवेदना का ही सूतक है सब जो भी है। और कोई संठारा ले ले और उसमें जाना पड़े तो पूजा कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हैं कोई भी। उन्होंने खुद ही संसार छोड़ दिया, खुद ही बिल्कुल रिश्ता नहीं रखे, तो आपको उनके पीछे क्या सूतक लगेगा? उनको आराम से जाने देना। मरने वाले मरे, अपनी भक्ति छूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। जय जय गुरुदेव। ಗುರುದೇವ್ಗೆ ಪಾದ ಕಮಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದೇನಿ, ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ, ಸಾಧನ ಬೋಲೆ ತೋ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 5 ದಿವಸ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವಮೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ವೋ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರ, ರಾಮ್ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಇಷ್ಟವಾಗೇ ಇದ್ದಾಳ ಅಥವಾ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಸಾಧನ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು नाम जाप करना वही साधन है हम। हाँ बस वही साधना। जो रमन महर्षि कहते हैं कि कहाँ से शब्द चल रहे हैं उसका ध्यान करते रहोगे तो मन लय हो जाता है। और मन का लय करना, देखो पद्मावती पद्मावती बोलो, वो पद्मावती शब्द कहाँ से निकल रहा है ऐसे उसमें ध्यान लगाओगे तो मन लय हो जाएगा। और जिस वस्तु में मन लय हो जाता है वही साधना है, रमन महर्षि कहते।